प्राइस कैसे बढ़ते हैं? हमेशा प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से लेना ऐसी जगह पे चाहिए जहां पे आपको पता हो कि आसपास और डेवलपमेंट्स होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो सवाल था कि भाई ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, वो चीज़ होती भी दिख रही है, कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट दिख रहा है और 2025 में बहुत हाई चांसेस हैं कि इसका शुरुआत में ही फर्स्ट क्वार्टर में ही काम शुरू हो जाए। 2025 फर्स्ट क्वार्टर में रोड का चौड़े होने वाला जो काम है वो शुरू हो जाए। ये किसी और के लैंड पार्सल नहीं है, ये एटीएस का ही लैंड पार्सल है। यहाँ पे कॉमर्शियल आएगा। कॉमर्शियल में भी क्या चीज़ आएगी? क्या स्टूडियो अपार्टमेंट भी आ सकता है? स्विमिंग पूल के पीछे इधर वाले जो टावर फेज 2 में लॉन्च होंगे, फेज 2 के टावर से, तो 1 2 3 4 5 6 दो टावर इधर आएंगे, 5 6 फिर इस तरफ आएंगे। यहाँ पे 12,500 का रेट पे जो 3.5 BHK आ रहे हैं एटीएस होमक्राफ्ट सेंचुरी 105 में, उसमें एक कैच है। वो क्या कैच है? 12,500 है कि क्या है? सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा ये वीडियो किस बारे में है, और जो मेरे पीछे है ये चीज़, ये है बड़ा खूबसूरत सा मॉडल एटीएस होमक्राफ्ट, मतलब एटीएस सेंचुरी 105 का सेक्टर 105 द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे। और मेरा जो सबसे पहला वीडियो था, थंबनेल इस वक्त आप देख रहे होंगे, जिसमें मैंने पूरा लोकेशन समझाई थी, प्रोज एंड कॉन्स बताए थे, वो बहुत ज़्यादा पसंद करा गया था एटीएस का वीडियो। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि उस वीडियो को देख के जितने लोग ने मेरे पास कॉल करा और आए, जिन्होंने हमारी चीज़ ली, वो आज भी तारीफ़ करते हैं कि आपकी वजह से हम सही गाइडेंस की वजह से हम सही चीज़ ले पाए। और जब वो आज ग्रोथ देखते हैं कि भाई हमने चीज़ कितने में ली थी और आज कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो खुशी उनको हो रही है और उस खुशी को वो हमारे साथ बांटते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। और ये देख के ही हम लोग को खुशी होती है, ये देख के ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियो बनाएं। जब हम देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स जिन्होंने हमसे चीज़ ली है उनको ग्रोथ मिल रही है, और तभी वो जाहिर सी बातें रेफरेंसेस देते हैं और आगे चीज़ें भी हमसे और लेते हैं। तो आज ये वीडियो बनाने का एजेंडा, कई एजेंडा है आज वीडियो बनाने के। बेसिकली पहले तो ये मॉडल आपको समझाना, क्योंकि अभी तक कई और सैल्यूट है उन सारे इन्वेस्टर्स को, जाहिर सी बात है कि जिन्होंने मॉडल भी नहीं देखा, जिन्होंने कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन एक हमारे भरोसे पे, हमारे ट्रस्ट पे, विजन के साथ विजनरी होते हुए अपना पैसा लगाया और ग्रोथ ली है इस प्रोजेक्ट में। तो अब ये इसका मॉडल तैयार है, अलॉटमेंट वाले दिन पे भी मॉडल रखा हुआ था। अब बेसिकली ये इनका ऑफिस है, ऑफिस इनका है द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही, और खूबसूरत सा ऑफिस। इस वक्त आप कुछ क्लिप्स देख रहे होंगे, ये ऑफिस का रिसेप्शन एरिया है। और आप ऑफिस में आएंगे, हमारे साथ बैठेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, एक लग्जरी वाली फील आपको ऑफिस में भी आता है। तो उस ऑफिस में ये एक रूम, ऑडियो विजुअल रूम है, उसमें इन्होंने मॉडल रखा है, वो हम आपको मॉडल समझाएंगे। मॉडल समझाने के साथ साथ हम कुछ और चीज़ों की बात की भी करेंगे कि आसपास क्या लॉन्चेस आ रहे हैं। और एक हम लोग की और रिसर्च है, आसपास के एरियाज़ में कभी हमेशा ऐसा होता है, ये हम जब आप बैठते हैं हमारे साथ तब हम भी सारी चीज़ें बताते हैं कि प्राइस कैसे बढ़ते हैं। हमेशा प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से लेना ऐसी जगह पे चाहिए जहाँ पे आपको पता हो कि आसपास और डेवलपमेंट्स होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, एटीएस होमक्राफ्ट जब यहाँ पे आया, उसके डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए, उसकी वजह से आसपास जो एरियाज थे उसका भी रीसेल रेट कहीं ना कहीं बढ़ गया। अब फॉर एग्जांपल अगर देखें, ज़ारा करके आप देखेंगे, जब दौलताबाद फ्लाईओवर के ऊपर जाते हैं तो राइट हैंड साइड पे, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से ओल्ड गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं दौलताबाद से, तो राइट हैंड साइड पे देखेंगे एक अफोर्डेबल है, ज़ारा करके लिखा होता है वो। तो उसका रेट भी, अफोर्डेबल का रेट इस वक्त 12,000 का रीसेल रेट हो गया है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यहाँ पे एक डेवलपमेंट इस तरह का हुआ है एटीएस होमक्राफ्ट का, और चीज़ें यहाँ पे बदल रही हैं। गोदरेज हैबिटेट की अगर आप बात करें तो आप जाके देखें तो कहीं ना कहीं 14,000 से ऊपर उसका रीसेल रेट पहुंच गया है गोदरेज हैबिटेट का, जो अभी तक इतना तेज नहीं था। अब वो तेजी आ गई, क्योंकि दिख रहा है लोगों को भाई एटीएस होमक्राफ्ट आया है यहाँ पे, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट और है। मैं मॉडल दिखाने से पहले आपको बताऊंगा, और जो लोग ले चुके हैं चीज़ें और लोग इसमें लेना चाह रहे हैं चीज़ें, और उनको सुन के बड़ा मजा आएगा। अब आप सोचेंगे कि लेना कैसे चाह रहे हैं, क्या चीज़ अवेलेबल है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी ले सकते हैं, अभी भी आप इसमें क्या ले सकते हैं वो मैं बताऊंगा। लेकिन एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ये है, अभी कई लोगों ने इसमें लिया चीज़ अपनी, और कई लोगों ने नहीं लिया। नहीं लेने का बहुत बड़ा एक रीज़न ये था कि भाई लोगों को लग रहा था दौलताबाद वाली जो रोड है, जो पतली रोड है, अप्रोच रोड इसकी पतली है, वो चौड़ी होगी कि नहीं होगी। उसका डेवलपमेंट मैं बता देता हूँ। आप अगर खुद भी जाके देखेंगे, पता करेंगे, तो वहाँ पे कई शॉप जो ओनर्स हैं जिन्होंने एनक्रोचमेंट है उनका, बेसिकली अनऑथोराइज्ड है वो एनक्रोचमेंट्स जो हटने हैं ऑब्वियसली। अब लोगों को ये था कि हटेंगे कि नहीं हटेंगे, तो आप उनसे भी जाके पूछेंगे तो जीएमडीए वाले कई बार आ चुके हैं, और
वहाँ पे नोटिस भी आ गए हैं, उनके जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो नोटिस भी दे रहे हैं कि भाई आपको हो सकता है यहाँ से जल्दी ही हटना पड़े और इसको ये चीज़ टूटेगी, ये चीज़ हटेगी। इनफैक्ट वहाँ पे जो शोरूम्स हैं उसका भी जो फ्रंट वाला एरिया है वो भी थोड़ा थोड़ा हटेगा, हालांकि वो पीछे बने हुए हैं लेकिन वो भी हटेगा क्योंकि वो 60 मीटर के लेवल पे आ रहे हैं। तो मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी, कई बार वो देखते हैं ना हम लोग के रोड के साइड में जब वो आते हैं, एक दूरबीन लेके खड़े होते हैं, वो ऐसे करके ऐसा लगता है कि कोई फिल्म शूट कर रहे हैं, लेकिन वो फिल्म शूट नहीं कर रहे होते, अपना काम कर रहे होते हैं। तो वो भी आके देख रहे थे कि कैसे कहाँ कहाँ चीज़ें चौड़ी होनी है। जीएमडीए वाले रेगुलर आ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ें, वहाँ पे अपडेट्स हम लोग को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मास्टर प्लान में है 2025 में, ये जो सवाल था कि भाई ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, वो चीज़ होती भी दिख रही है, कहीं ना कहीं उसका डेवलपमेंट दिख रहा है। और 2025 में बहुत हाई चांसेस हैं कि इसका शुरुआत में ही, फर्स्ट क्वार्टर में ही काम शुरू हो जाए। 2025 फर्स्ट क्वार्टर में रोड का चौड़े होने वाला जो काम है वो शुरू हो जाए। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। और जाहिर सी बात है जिन लोगों ने चीज़ ले ली है उन लोग को बहुत मुबारकबाद कि भाई आप लोग ने हमारे भरोसे पे और अपने विजन से, अपने रिस्क पे ये चीज़ ली। और जाहिर सी बात है जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड। अब इसमें आप क्या चीज़ ले सकते हैं? पहली बात ये है कि 4 BHK तो देखिए अवेलेबल अभी है, कुछ यूनिट्स हैं। ऑब्वियसली देखिए 4 BHK एक टिकट साइज भी कहीं थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज़्यादा हो जाता है। 3 BHK में लोग सबसे पहले इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि टिकट साइज कम था। 2 करोड़ के आसपास की चीज़ मिल रही, 2 करोड़ मतलब डिपेंडिंग ऑन PLCs। मुझे याद है जब मैं अलॉटमेंट डे पे था तो किसी को 2 करोड़ 9 लाख, किसी को 2 करोड़ 6 लाख, किसी को 2 करोड़ 24 लाख, ऐसे करके डिपेंडिंग अपन। बाद में जिन लोग ने लिया था तो 2 करोड़ 24 लाख तक की चीज़ गई थी क्योंकि वही था 12,000 के रेट पे लिया था। अब क्या हुआ है कि 4 BHK के जो 2800 स्क्वायर फीट का इनका 4 BHK है, उसमें कुछ यूनिट्स हैं अवेलेबल, वो आप ले सकते हैं। कई मेरे व्यूअर्स ने लिया भी है। और 2800 स्क्वायर फीट का ऑब्वियसली देखा जाए 4 BHK तो रेट कहीं ना कहीं 11,500 के आसपास का भी मिलता है। अब आप खुद बताइए 11,500 के रेट में, जो कि ऑलमोस्ट ऑल इंक्लूसिव रेट है, वो कहीं ना कहीं 3.25 के आसपास की चीज़ पड़ती है। अब 3.25 3.25 CR के आसपास की चीज़ पड़ती है वो। एग्जैक्ट वो डिपेंड करेगा ऑब्वियसली PLC के ऊपर भी। लेकिन अब आप खुद बताइए इतने इस बजट रेंज में अभी भी 11,500 के रेट में द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 105, जो कि रोड भी उसकी चौड़ी होने के बहुत ज़्यादा अच्छी अपडेट्स हैं। आसपास का डेवलपमेंट्स ऐसे हैं कि नए लॉन्चेस हो रहे हैं। इंडिया बुल्स का लॉन्च होने वाला है बिल्कुल पास में, जो कि सुनने में आ रहा है 15,500 रुपये के आसपास में होगा, बिल्कुल पास में है। हीरो होम्स का लॉन्च होने वाला है जो कि समवेयर अराउंड मान के चलिए आपके 19-20 हज़ार की बात हो रही है ना। तो बहुत सारे लॉन्चेस हैं। BBTP 102 वाला 16,500 में प्री लॉन्च उसका रेट है, हमने उसका भी वीडियो बनाया था। और 19,000 का उसका लॉन्च रेट है। उसका जो 2 BHK है 2.64 CR का पड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा मारा मारी हुई। और जाहिर सी बात है कि 2 BHK का इन्वेस्टर उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस, बैंगलोर द्वारका एक्सप्रेस पे चीज़ है, 16,500 का रेट है। तो वहाँ पे भी अगर देखा जाए 11,500 का रेट क्या बुरा है, बहुत बेहतरीन रेट है। और मैंने अपने रिसेंट जितने भी वीडियोस है उसमें भी बात करी है इसके बारे में। अभी एल्डिको का वीडियो बनाया था हमने, उसमें भी इसके बारे में बात करी थी कि भाई रेट द्वारका एक्सप्रेस वे के हिसाब से देखा जाए, एयरपोर्ट के पास के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी बहुत अच्छा रेट है। अब इसमें क्या है, डेवलपमेंट ये है, बताने से पहले शुरू करता हूँ मैं, बताने से पहले मैं बता देता हूँ 3 BHK की भी कुछ यूनिट्स आने वाली हैं। 3 BHK की कुछ यूनिट्स आएंगी, वो किस रेट पे आएंगे वो अभी हम लोग बात करेंगे, पहले इसका मॉडल समझ लेते हैं। तो इधर आ जाइए, अब समझ लीजिए। आप लोग को जो इंटरनेशनल लोग भी बैठे हैं उन लोग की बहुत हेल्प मिलेगी, जो यहाँ भी है उन लोग को भी। ये बेसिकली इधर मान के चलिए कि इधर ये द्वारका एक्सप्रेस पे जा रहा है, इधर दिल्ली है और इधर NH8 इधर इलान मिराकल वाला रास्ता जा रहा है। अब ये दौलताबाद फ्लाईओवर वाली रोड जा रही है। इधर से आप द्वारका एक्सप्रेसवे से जैसे ही आप इधर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, मान लीजिए इधर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, तो आपने इधर आके लेफ्ट लिया तो आप वो पतली वाली रोड आ जाती है, वो जो दौलताबाद फ्लाईओवर की तरफ जाती है। तो उसके दौलताबाद फ्लाईओवर ये वाला रोड जो है, ये वही दौलताबाद फ्लाईओवर यहाँ पे मतलब चल रहा है, समझ लीजिए। यहाँ पे ये एलिवेट हो गया है, चल रहा है, फिर वहाँ उतर जाएगा तो ओल्ड रेलवे रोड आ जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे रेलवे स्टेशन आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे उधर फिर सदर बाजार वाला एरिया आ जाएगा। तो ये इधर एक रोड, एक पतली सी और रोड और जा रही है यहाँ पे, जो पतली सी रोड है उसके बगल में एक और 24 मीटर रोड का प्रोविजन है, जो 24 मीटर रोड बनेगी उसके पास में। उस 24 मीटर रोड से इसकी एंट्री होगी ATS की। ये देखिए एंट्री दिख रही है, होमक्राफ्ट 105 की एंट्री ये है। और ये जैसे ही आप अंदर जा रहे हैं तो ये खाली लैंड पार्सल आपको दिख रहा है, ये किसी और का लैंड पार्सल नहीं है, ये ATS का ही लैंड पार्सल है। यहाँ पे कॉमर्शियल आएगा। कॉमर्शियल में भी क्या चीज़ आएगी, क्या स्टूडियो अपार्टमेंट भी आ सकता है या नहीं आएगा स्टूडियो अपार्टमेंट इसमें, या कमर्शियल में रिटेल आएगा, हाई स्ट्रीट आएगा, मॉल आएगा, क्या आएगा, वो भी हम आपको ऑन कॉल बताएंगे इस नंबर पे। हम जब बात करेंगे डिटेल में वो सारी चीज़ें, ऑब्वियसली जब एक प्लानिंग फेज में होता है तो हम वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन आपको हम
आइडिया देंगे उसका। तो ये कॉमर्शियल का इनका लैंड पार्सल है, अंदर आप इधर से आए, एंटर करा आपने, ये जो एक लैंड पार्सल आपको छोटा सा दिख रहा है, ये भी एटीएस का है, अंदर ही एटीएस होमक्राफ्ट का है। यहाँ पे कुछ विलाज आएंगे, इनके हाई लेवल की चीज़ होगी, विलाज आएंगे। इधर ये जो है, यहाँ पे जो पट्टी आपको दिख रही है, यहाँ पे इनका EWS होगा, और यहाँ से आप एंटर हो गए। अब यहाँ से आप एंटर जब हो गए तो आपको ये टावर दिख रहे हैं, 2 ही टावर इन्होंने बनाए हैं बनाने के लिए। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई किस तरह से होगा। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जिन लोगों ने लिया होगा, यहाँ पे मेरे व्यूअर्स चाहे हों, चाहे किसी और के क्लाइंट्स हो, वो सबके लिए है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपने व्यूअर्स के लिए खाली बनाता हूँ वीडियो, किसी से भी आप लें। लेकिन हमसे आप लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम बहुत रिसर्च करके आपको कोई चीज़ दिलवाते हैं। आपकी जो यूनिट सेलेक्ट कराते हैं बहुत रिसर्च करा के कराते हैं, ताकि आपको आगे उसका रिटर्न अच्छा मिले, और जब आप रीसेल में भी उसको चीज़ को सोचें तो हम उसमें आपकी हेल्प कर पाएँ, और सही रेट पे आपको दिलवाते हैं और सही गाइडेंस से दिलवाते हैं। ये आपको हमारे साथ जाने का, हमसे लेने का ये फ़ायदा होता है। तो आप हमारे साथ जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप हमारे व्यूअर होंगे, हमारे क्लाइंट बनेंगे अल्टीमेटली। तो पूरी हैंड होल्डिंग एंड तक हम आपको देते हैं, वो हमारे व्यूअर्स ऑब्वियसली जानते हैं। तो जिन्होंने लिया ये अंदर आए, यहाँ से आए, ये तो विला वाला एरिया हो गया, ये ओपन थोड़ा एरिया टाइप का हो गया, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा बनाया है इन्होंने। तो इसमें मियावाकी गार्डन, वो सारी चीज़ें। टावर नंबर 1 यहाँ पे होगा। ये पूरी लाइन जो है, ये इसमें पहला और टावर 1, टावर 2 और टावर 3 ये दोनों 4 BHK हैं। टावर 2 और टावर 3 4 BHK। ये टावर 1 जो है ये 3 BHK, और टावर 4 जो है वो 3 BHK है। टावर 4 इस तरफ आता है। तो टावर 4 के सामने हर लोकेशन, हर जो सामने जो लोकेशन है उसकी कुछ ना कुछ खासियत है। टावर 1 के सामने देखेंगे तो आपको यहाँ इधर से क्लब हाउस का व्यू आ रहा है। ये पूरा टोटल 34, इधर वाली लाइन जो है वो पूरी 34 फ्लोर्स तक है हाइट, और उधर वाली जो लाइन है वो 32 फ्लोर्स तक की लाइन है। ये वाले जो लाइन है इसमें सिर्फ टावर 11 ही इन्होंने यहाँ पे पहले ओपन करा था। लेकिन आपको याद होगा, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, एटीएस का जो अलॉटमेंट डे है उसमें इतनी ज़्यादा मारामारी हो गई थी, इतनी ज़्यादा बज़ हो गया था कि 400 यूनिट एक दिन में बिक गई थी, आउट ऑफ टोटल 734 इसमें यूनिट्स हैं टोटल। अब 734 यूनिट्स की बात आती है तो उसकी भी बात कर लेते हैं कि एरिया कितना है। 13.1 एकर्स में 734 यूनिट्स है, यानी कहीं ना कहीं 57-58 की डेंसिटी आती है इसकी। तो डेंसिटी भी इसकी बहुत सही है, कोई हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसा कि नहीं है कि टीओडी लैंड पार्सल जो होते हैं जिसमें 115-110 की डेंसिटी होती है, उसका भी रेट ऑब्वियसली आपने देखा है कि 22-23 हज़ार रुपये है। जितनी हाई डेंसिटी है उसके बावजूद भी इसमें लो डेंसिटी में आपको रेट बहुत सही मिल रहा है। ये चीज़ें मुझे बहुत अपील करी थी इसकी। तो ये हो गया टावर 1, टावर 2, टावर 3 4 BHK। इसमें 4 BHK आपको दोनों में मिल सकता है। और ये टावर 1 और टावर 4 है। टावर 4 के सामने जो है ना, वो आप देख रहे होंगे इधर से, टावर 4 के सामने व्यू जो आएगा वो उसका स्विमिंग पूल का बड़ा अच्छा व्यू आएगा, इधर से क्लब हाउस का अच्छा व्यू आएगा। टावर 11 भाई मैं बता रहा था आपको, टावर 11 उस टाइम पे खोला था, लेकिन उसके बाद टावर 9 और 10 भी खोलना पड़ गया था इन लोग को, क्योंकि चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, 400 यूनिट से एक दिन में बिक गई थी। तो टावर 9 और टावर 10 भी खोलना पड़ गया था, तो उधर वो भी 3 BHK के टावर्स थे। अब नंबरिंग इसकी किस तरह से वो समझ लेते हैं। टावर 1 2 3 4, और उसके बाद फिर इधर ये इधर बास्केटबॉल कोर्ट आ जाता है, वो भी आप देख लीजिएगा। अभी इधर ओपन कोर्ट एक आ गया खेलने वाला बच्चों का, जैसे आता है जिसमें बच्चे गिरे ना, वो वाली चीज़ आती है। और स्विमिंग पूल आ गया। स्विमिंग पूल के पीछे इधर वाले जो टावर फेज़ 2 में लॉन्च होंगे, फेज़ 2 के टावर से, तो 1 2 3 4 5 6 दो टावर इधर आएंगे, 5 6, फिर इस तरफ आएंगे यहाँ पे 7 8, 5 6 7 8 9 10 11, 9 10 11 तो आ चुके हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, जिन लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने इस टावर में लिया है, इन टावर्स में लिया है, उनको बहुत अच्छा व्यू, ओपन व्यू आएगा क्लब हाउस का। अब देखें, अगर आप सनराइज के हिसाब से देखें तो इधर ईस्ट है, उधर वेस्ट है। तो सर्दियों में सनराइज जब होता है ईस्ट से, तो साउथ होता हुआ जाता है और वेस्ट की तरफ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इन टावर्स में या इन टावर्स में दोनों तरफ जिन्होंने अभी लोगों ने लिया है, उन लोग को बहुत अच्छी सनलाइट भी आएगी, क्योंकि उनको सनराइज के टाइम का भी मिलेगा, टावर मिलेगा। हाँ, यहाँ पे 2 टावर रहेंगे, लेकिन ये इसका ओरिएंटेशन ही बहुत सोच समझ के करा गया है। इसका ओरिएंटेशन ऐसे करा गया है, तो ऐसा नहीं कि ऐसे आ रहे हैं, वो ऐसे अगर आते तो कहीं ना कहीं जो सन लाइट है वो छुपती, लेकिन ये इसका ओरिएंटेशन ऐसे है तो सनलाइट छुपेगी नहीं। तो ये वाला चीज़ है। ये जो इस तरफ जिन लोगों ने लिया है उनका भी बहुत अच्छा है, जिस तरफ इस तरफ भी लोगों ने लिया है वो भी बहुत अच्छा है। क्लब हाउस आप बीच में देख रहे होंगे, दोनों तरफ से क्लब हाउस का व्यू बहुत अच्छा है। 50,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, ग्राउंड प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड फ्लोर।
3 फ्लोर का इनका क्लब हाउस होगा 50,000 स्क्वायर फीट का। बाकी आप ये जो ट्रीज देख रहे हैं, इसमें कंसेप्ट वही है कि 1000 ट्रीज, 1000 ट्रीज इसमें रहेंगे। मियावाकी गार्डन जैसे होता है, वो ग्रीनरी का बहुत ख्याल रखा गया है। टू टू अ कोर चीज़ है, टू टू अ कोर चीज़ एटीएस होमक्राफ्ट ने जो नोएडा में चीज़ें डिलीवर करी हैं, उसमें टू टू अ कोर चीज़ें बना के दी हुई हैं। आप नोएडा जाके एक बार देख भी सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का, अगर कोई आप सोच रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ये लोग कैसी देते हैं या टू टू अ कोर देते हैं या नहीं देते हैं, तो एक बार आप कोशिश करिएगा। हमसे आप जब बात करेंगे तो हम भी आपकी बात करा सकते हैं, अपने ऐसे व्यूअर्स से बात करा सकते हैं, ऐसे लोगों से बात करा सकते हैं जिन्होंने एटीएस होमक्राफ्ट नोएडा में ऑलरेडी चीज़ ली हुई है, उन्होंने अप्रिसिएशन अच्छा देखा हुआ है और उनकी सर्विसेज से खुश हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से खुश हैं, टू टू अ कोर बनाया हुआ है, टाइमली डिलीवर कर रहे हैं चीज़ें, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप अगर अपनी मुतमईन होने के लिए देखना चाहते हैं तो नोएडा जाके सेक्टर 150 में इनका पायस हाइडवेज करके है और ऑर्चर्ड्स है, वो आप देख सकते हैं। टू टू अ कोर वो भी है, माइवन कंस्ट्रक्शन है। टू टू अ कोर में फ़ायदा ये होता है कि भाई आपका ये ज़्यादा जो है इंटरनल पूरा जो व्यू है वो इंटरनल है। पीछे जो बालकनी है वो एक ही बालकनी है पीछे की तरफ, तो बाकी इधर से जो आता है सिटी व्यू आता है, इसमें कम इसमें रखा है सिटी व्यू, क्योंकि ऑब्वियसली सिटी व्यू इतना खास नहीं है। मैं जाहिर सी बात है मैं जाना चाहता हूँ इसीलिए कि मैं थोड़ा ब्लंट बोलता हूँ, जो बात है वो बात है भाई। सिटी व्यू इधर से बहुत खास नहीं है, तो बालकनी एक ही रूम की इधर से है और किचन की बालकनी इधर से। बाकी मेन जो हॉल एरिया होगा, जो बाकी बेडरूम्स वाला होगे बालकनी होगी, वो इस तरफ फेस करेगी, तो इधर व्यू बहुत अच्छा है, इंटरनल व्यू बहुत खूबसूरत है। बल्कि उधर वाले जो टावर हैं, उधर वाले आप देखें तो उसमें पीछे जो हायर फ्लोर जिन्होंने लिया हुआ है, उधर पीछे की बालकनी, जो पीछे की बालकनी, उसमें भी किसका व्यू आएगा आपको समझ में आ रहा होगा। जिस तरह से मैंने बताया है उस तरफ व्यू आएगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो उधर जो टावर में जिन लोगों ने यूनिट लिए उसमें पीछे का भी व्यू द्वारका एक्सप्रेसवे वाला आ रहा है। लेकिन हर टावर में हर यूनिट की कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ खुसूसियात हैं उसके। कहीं ग्रीनरी ज़्यादा है, कहीं स्विमिंग पूल का व्यू है, कहीं पे क्लब हाउस का व्यू है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये एक आइडिया मुझे आपको देना था कि भाई क्या किस तरह की चीज़ है। अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब आपने देखा कि अच्छी चीज़ है, सही रेट पे है। जब मैं अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस बनाए, उसमें आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैंने कहीं ना कहीं एटीएस का जिक्र जरूर कराया, क्योंकि मैं अभी भी चाहता हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ। जैसे आपको याद होगा, आप मेरे देखिए एक पिछले साल के आसपास में, पिछले साल के अगस्त सितंबर अक्टूबर के टाइम पे मेरे एसएस सिंडाना के बहुत सारे वीडियोस थे। वो इसलिए थे क्योंकि मुझे पता था, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दैट प्रोजेक्ट, कि अभी अगर आप मेरे कई व्यूअर्स ने 8,250 वाले रेट पे उसको लिया है, फिर धीरे धीरे रेट उसका बढ़ा, आज वो 13,500 के रेट पे है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इसमें अगर मेरे व्यूअर्स ने ले लिया तो बहुत अच्छा ग्रोथ उनको मिलेगा। अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, और इसको अच्छी लोकेशन है, तो इसको आसपास जो चीज़ें आ रही हैं उसकी मैंने पूरी स्टडी करी थी। जब आप हमारे पास आते थे, हमें कॉल करते थे, हम आपको बताते थे कि आपको लेना चाहिए। जिन लोगों ने लिया उन लोग को अप्रिसिएशन मिला है, और अभी आगे और अप्रिसिएशन उसमें मिलेगा। ऐसा सिंडाना है, ऐसे कियावासा है, जिस तरह की वो लोकेशन है 83 वाली, उसके आसपास अभी भी ऐसी चीज़ें बहुत आ रही हैं जो उसका इस प्राइस रेंज पे भी अभी 13,500-14,000, 14,500 कियावासा 14,500 के रेट पे है, जो कि स्टैंड अलोन टावर है। उसमें भी अभी अप्रिसिएशन अच्छा खासा आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसपास आ रही हैं। ऑन द सिमिलर नोट, मैंने इसका भी इसलिए इतना जिक्र करा है क्योंकि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट एज वेल, कि ये प्रोजेक्ट भी जो आएगा वो बहुत अच्छा अप्रिसिएशन देगा। ऑलरेडी अप्रिसिएशन दे दिया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा 3 BHK अप्रिसिएशन की। जब बात आई है, 11,000 पे लोगों ने चीज़ ली थी यहाँ पे शुरुआत में। अभी जो 3 BHK की कुछ यूनिट रिकनसाइल करके एटीएस वाले कुछ यूनिट्स लॉन्च कर रहे हैं और कुछ यूनिट्स निकाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा यूनिट्स नहीं है, कुछ यूनिट्स निकाल रहे हैं, लेकिन अच्छी यूनिट्स होंगी। तो 3 BHK आपको अभी इसमें 3.5 BHK बेसिकली जो 1850 स्क्वायर फीट का है वो आपको मिल सकता है। किस रेट में मिलेगा? रेट होगा उसका समवेयर अराउंड 12,500 रुपये के आसपास रेट होगा, समवेयर अराउंड के 12,500 रुपये रेट है। लेकिन उसमें भी कैच है, 12,500 का रेट पे जो 3.5 BHK आ रहे हैं एटीएस होमक्राफ्ट सेंचुरी 105 में, उसमें एक कैच है। वो क्या कैच है, 12,500 है कि क्या है, वो मैं आपको वीडियो पे ऑब्वियसली नहीं बता सकता। वो एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आप जब मुझे कॉल करेंगे तो मैं बता दूंगा उसमें क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या है सारी चीज़ें, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी एक बार दोबारा आ रही है। अगर आप 3.5 BHK लेना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 4 BHK तो अच्छा है ही है। 4 BHK तो 2800 स्क्वायर फीट का बताइए आप, 3.25 करोड़ में आपको कहाँ मिल रहा है? आप कहीं मिल रहा हो तो आप मुझे बताइए। तो 4 BHK भी आगे चल के बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेगा। 2800 स्क्वायर फीट का बहुत जाइगेंटिक एरिया हो जाता है और आपको कुछ सोचना ही नहीं है फिर। तो 4 BHK भी इसका मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि प्राइस बहुत सही है। उस प्राइस में आपको कहीं भी वो चीज़ नहीं मिल रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे है, रोड जो है वो चौड़ी होने के बहुत ज़्यादा आप न्यूज़ अभी देख रहे हैं, मैंने जो अपडेट्स आपको बताए, आप खुद भी आके चेक कर सकते हैं और आके यहाँ के शॉपकीपर्स उनसे भी बात कर सकते हैं।
अलग अलग तरह के लोग हैं, सही लोगों से बात करिएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो वैसे ही चीज़ है। तो एयरपोर्ट के करीब है, बहुत अच्छी लोकेशन है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। मैंने इसीलिए बोला था ऐसी जगह पे हमेशा चीज़ लिए। द्वारका एक्सप्रेसवे मैं इसलिए सजेस्ट करता हूँ, या न्यू गुड़गांव इसलिए सजेस्ट करता हूँ ज़्यादा, कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। जब कोई चीज़ें आने वाली और ज़्यादा होती हैं चीज़ें, तो आपका जो आपने चीज़ ले ली है, 2-3 साल हो गए आपको लिए हुए, तो आपका रीसेल रेट भी बढ़ता है। जैसे कि एटीएस होमक्राफ्ट, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, एटीएस होमक्राफ्ट आने की वजह से गोदरेज हैबिटेट का रेट बढ़ा, ज़ारा का रेट बढ़ा, गोदरेज समिट का भी रेट बढ़ा, है ना। तो क्योंकि और भी चीज़ें आ रही हैं आसपास, तो इस वजह से मैं आपको बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद, सोचने समझने के बाद मैं कोई भी प्रोजेक्ट बताता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ आप हमारे साथ जाएंगे, हम हमें चूज करेंगे अपनी प्रॉपर्टी बाइंग सिनेरियो में, आप प्रॉपर्टी बाइंग डिसीजन में, तो आप फायदे में रहेंगे ऑब्वियसली। और हम एंड तक हैंड होल्डिंग देते हैं आपके रीसेल प्रोसेस में भी, ठीक है। तो बस इतनी सी बात करनी थी मैं आपसे। आप बताना ये था कि 3.5 एच के कुछ यूनिट्स आने वाली हैं, तो जल्दी इनैक्ट करिएगा। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त हमें कॉल कर दिएगा, या ATS105 हैशटैग ATS105 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, ATS105 लिख दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और भी आसपास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको ज्ञान देंगे, जानकारी देंगे, आपको उसमें जाना चाहिए या इसमें जाना चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बता देंगे। लेकिन 4 BHK बेस में 3.5 BHK कुछ यूनिट्स आ रही, तो देर मत करिएगा, इस नंबर पर कॉल करना है या हैशटैग ATS105। तो इतनी से बात करनी थी मैं आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।